स्टूडेंट्स, आज हम बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने छोटी ई की मात्रा सीखी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा हम किस तरीके से लिखते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। ऐसे ही छोटी की मात्रा भी थी। अब दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है और बोलना है। फर्स्ट, जिस अक्षर के साथ मात्रा लगाई जाती है उस अक्षर के साथ में उसका स्वर जुड़ जाता है, यानी उसकी आवाज़ आनी चाहिए। जैसे हमारा घ अक्षर है तो हम घ लिखेंगे और बड़ी ई की मात्रा यानी ई, बड़ी ई की मात्रा हम उसके बाद लगाते हैं, यानी जो भी अक्षर है उसके बाद लगाई जाती है। पहले हमारी जो लगाई जाती है छोटी ई की मात्रा होती है वो पहले आती है छोटी ई, बड़ी ई बाद में आती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बड़ी ई है तो हमें ज़ोर से बोलना है, जो बड़ा होता है उसका ज़ोर होता है, इसलिए हमें ज़ोर से इसको बोलना है। घ ई घी, र ई, तो पहले र लिखेंगे और मात्रा लगाएंगे बाद में। बड़ी ई है ये, बाद में आती है। री, ल ई ली, ब ई बी, ध ई धी, द ई दी। ऐसे करके आप क से ज्ञ तक सभी अक्षरों के साथ में बड़ी ई को जोड़कर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको दोनों के स्वर की अच्छे से अंदाज़ा हो जाए और आपको लर्न हो जाए। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे और पढ़ेंगे। अब हम ई की मात्रा वाले शब्द देखेंगे और पढ़ेंगे किस तरीके से उसके साथ में लगने पे, यानी अक्षर के बाद हम जब ई की मात्रा लगाते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको स्कूल में दी जाती है, तो आप कैसे करेंगे ये भी आपको समझना है। और अक्षर के साथ में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसको कैसे हम बोलेंगे। तो पहले है घ, भ अक्षर लिखेंगे, घ में कोई भी मात्रा नहीं है। फिर ड़ लिखेंगे। अब र के बाद हमारी बड़ी ई की मात्रा है, यानी बड़ी ई है, हम इसको बड़ी ई बोलेंगे। तो घ ड़ी, खींच के बोलेंगे क्योंकि ये बड़ी है, डी नहीं बोलेंगे, घड़ी। अब हमारा अक्षर है त, त में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, जो हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें लिखने के लिए अक्षर लिखना होगा, बाद में मात्रा लगाई जाती है। तो इसका मतलब हमें छोटी ई की मात्रा, छोटी ई पहले आती है इसलिए हम पहले लगाते हैं अक्षर के, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी ई बाद में आती है इसलिए हम बाद में लगाते हैं उसको, मात्रा को। इसको हम जल्दी से बोलेंगे ती। फिर हमारा त, जिसमें कि कोई भी मात्रा नहीं है। फिर हमारा है अक्षर ल ई, बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी ई। ति, त, ली, दोनों में फ़र्क आपको बोल के महसूस करना है। ये छोटी ई की मात्रा लगी है इसमें, यानी छोटी ई की आवाज़ आनी चाहिए, यानी ति बोलेंगे जल्दी से। ल में बड़ी ई ऐड की है हमने, जोड़ा है, तो बड़ी ई हमारी खींच के बोली जाती है। ली, ति त ली, तितली। अब द अक्षर है हमारे पास में, द, बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी ई। दी, प आ पा, मुंह खोल के बोलना है। व में कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम जल्दी से बोलेंगे। फिर ल ई, बड़ी ई है, खींच के बोलेंगे। दीपा, दीपा व ली, वली। जब हमारा बड़ा अक्षर होता है यानी 4 अक्षर आ जाते हैं तो आप 2-2 करके बोलकर उसको जॉइंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी दीपावली हमने अलग अलग पढ़ा, फिर हम एक साथ पढ़ सकते हैं दीपावली। नेक्स्ट हमारा है क म ई ज, यानी सबसे पहले हम क लिखेंगे,
फिर म के बाद ई, ज, कमीज। नेक्स्ट है हमारा अक्षर प। तो हम पहले प लिखेंगे, अगेन प है, अगेन प लिखेंगे एक बार और, लेकिन इस प के साथ हमारा बड़ी ई जुड़ गई है। प, पी, त, आ की मात्रा मीन्स आ की आवाज़ आएगी, इसमें ई की आवाज़ आएगी। प, पी, ता, पपीता। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है द, ई, दी, व, आ, वा, र को हम जल्दी से बोलेंगे, मुंह नहीं खोलना है क्योंकि इसके साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। दीवार, दीवार। तो आपको ये बोल के देखना है कि किस में हमारा मुंह कितना खुलता है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि कोई भी अक्षर है उसके साथ में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं आप तो बड़ी ई की आवाज़ जुड़ जाती है, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो छोटी ई की आवाज़ आती है, आ की मात्रा लगाते हैं तो आ की आवाज़ आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको रीड करिएगा और समझिए, जिससे आपको मात्राएं क्लियर हो जाएंगी, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।